नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। सरकार ने कहा, देश में एक दिन में 1 करोड़ 25 लाख टीके लगाने की क्षमता। देश में 3 महीने बाद कोविड के नए मामलों की संख्या 50,000 से नीचे आई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज प्रदेश में कोविड की स्थिति की समीक्षा करेंगे। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने बूंदी जिले के रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया। और मौसम विभाग ने आज अजमेर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर और बीकानेर संभागों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश की संभावना व्यक्त की। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-239-78046 और 1075 पर संपर्क करें। राज्य के हेल्पलाइन नंबर 104 या 108 पर भी फोन किया जा सकता है। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए फोन नंबर 08046110007 पर संपर्क किया जा सकता है। कोविड बाद की समस्याओं के बारे में श्रोता फोन नंबर 181 पर जानकारी ले सकते हैं। बच्चों की सहायता के लिए फोन नंबर 1098 पर संपर्क किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। टीकाकरण से संबद्ध राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के अध्यक्ष डॉक्टर एनके अरोड़ा ने कहा है कि देश में एक दिन में 1 करोड़ 25 लाख टीके लगाने की क्षमता है। दूरदर्शन समाचार के साथ बातचीत में डॉक्टर अरोड़ा ने कहा कि हर दिन कम से कम 1 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन से विशेष लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। डॉक्टर अरोड़ा ने कोविड टीकों के बारे में अफवाहों और भ्रांतियों से बचने के लिए जन भागीदारी से लोगों को जागरूक करने पर जोर दिया है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि टीकों की उपलब्धता की कोई समस्या नहीं है। देश में अब तक 29 करोड़ 16 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में 86 लाख 16 हजार से अधिक टीके लगाए गए, जो एक रिकॉर्ड है। प्रदेश में कोविड टीकाकरण अभियान ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 10 दिन में राज्य में रोज औसत 2.5 लाख टीके लगाए गए हैं और इस अवधि में 25 लाख 40 हजार से ज्यादा टीके लगाए गए हैं। विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार इस अवधि में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को रिकॉर्ड 20 लाख 67 हजार टीके लगाए गए। इस अवधि में 45 से 59 वर्ष आयु वर्ग में 1 लाख 68 हजार लोगों को पहला टीका, जबकि 87 हजार से ज्यादा लोगों को टीके की दूसरी डोज दी गई। प्रदेश में 60 साल से अधिक उम्र के 55 लाख 48 हजार से ज्यादा लोगों को पहला टीका लगाया गया है, जबकि इस आयु वर्ग में 18 लाख 28 हजार से ज्यादा लोगों को टीके की दोनों खुराक दी जा चुकी हैं। केंद्र सरकार द्वारा कल से 18 साल से अधिक आयु वर्ग के युवाओं के लिए शुरू किए गए चरण के तहत बड़ी संख्या में वैक्सीन मिलने की उम्मीद है। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक पैमाने पर टीकाकरण की तैयारी की है।
कोविड टीकाकरण के तहत बूंदी में आज से मंगल टीका आपके द्वार अभियान शुरू हुआ। जिला कलेक्टर ने इस अभियान के तहत टीकाकरण वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ महेंद्र कुमार त्रिपाठी ने बताया कि शहर के जिस भी वार्ड में 10 लोगों के वैक्सीन के लिए एकत्र होने की सूचना मिलेगी तो वैक्सीन वैन वहां जाकर कोविड टीका लगाएगी। सवाई माधोपुर जिले में आज 58 प्राथमिक और 269 उप स्वास्थ्य केन्द्रों के अलावा ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर भी 18 से 44 और 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को टीके लगाए गए। बारां में आज जिला कलेक्टर ने अटरू तहसील के गांवों में जाकर टीकाकरण का निरीक्षण किया। देश में लगभग 3 महीने बाद कोविड के नए दर्ज होने वाले मामलों की संख्या 50,000 से नीचे आ गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 42,640 नए मामले दर्ज किए गए। इस दौरान 81,800 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। देश में अब कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96% से अधिक हो गई है। वर्तमान में सक्रिय मामलों की संख्या 6,62,000 से अधिक है। प्रदेश में कोविड संक्रमण से उबरने की दर 98.78% पर पहुंच गई है। राज्य में अब महज 2,388 सक्रिय रोगी हैं। ज्यादातर जिलों में रोगियों की संख्या इकाई और दहाई तक सीमित हो गई है। जयपुर जिले में सर्वाधिक 472 सक्रिय रोगी हैं। प्रदेश में आज कोविड के 137 नए रोगियों की पुष्टि हुई है। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज वरिष्ठ अधिकारियों और चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ बैठक कर प्रदेश में कोविड की स्थिति की समीक्षा करेंगे। माना जा रहा है कि समीक्षा के बाद प्रतिबंधों में कुछ और ढील दी जा सकती है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। आकाशवाणी सुनने वाले सभी श्रोताओं को मुकेश की तरफ से नमस्कार। ये वैश्विक महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। इससे बचने के लिए हमें एहतियाती उपाय करने की नितांत आवश्यकता है। साथ ही हम सभी को कोरोना की वैक्सीन लगाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं लगाएंगे जब तक हम कोरोना से नहीं बच पाएंगे। तो सभी साथियों से मेरा आग्रह रहेगा कि सभी वैक्सीन लगाएं और कोरोना को भगाएं। धन्यवाद। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आगे है बूंदी जिले का रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व घोषित और मौसम संबंधी समाचार, लेकिन पहले ये संदेश। खुद को इससे दूर है रखना, सोच समझ कर खुद है परखना, भीड़ भाड़ हो कम या ज्यादा, मास्क सदा चेहरे पे रखना, ओ आपस में 2 गज की दूरी रखनी है इस समय जरूरी। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 जून को टॉयकेथॉन 2021 के प्रतिभागियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। टॉयकेथॉन 2021 का उद्देश्य देश में खिलौना उद्योग को बढ़ावा देना है, ताकि खिलौना बाजार के बड़े हिस्से में भागीदारी बढ़ाने में मदद मिल सके। इस साल 5 जनवरी को शिक्षा मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय, डीपीआईआईटी, वस्त्र मंत्रालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और एआईसीटीई द्वारा टॉयकेथॉन 2021 की शुरूआत संयुक्त रूप से की गई थी। राज्यपाल कलराज मिश्र ग्रीष्मकालीन प्रवास के लिए आज सिरोही जिले के माउंट आबू पहुंचे। जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने श्री मिश्र की अगवानी की। राज्यपाल ने बाद में अधिकारियों से बातचीत में कोरोना की स्थिति और बचाव के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कोरोना से बचाव के लिए प्रभावी प्रयास करने के निर्देश दिए। राज्यपाल ने आम जन से अपील की है कि मास्क आवश्यक रूप से पहने, दूरी बनाए रखें और साफ सफाई के नियमों की पालना करें। उन्होंने निर्धारित आयु पात्रता के अंतर्गत सभी का कोविड टीका लगवाने के लिए आह्वान किया।
राज्यपाल एक सप्ताह माउंट आबू राजभवन में प्रवास करेंगे। पशुपालन विभाग के निदेशक डॉ आरुषि मलिक ने राज्य में सभी पशु चिकित्सा रिलीफ सोसाइटी के गठन का काम एक सप्ताह में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। डॉ मलिक ने बताया कि बजट घोषणा के अनुरूप राज्य में 2728 राजस्थान पशु चिकित्सा रिलीफ सोसाइटी गठित की जाएंगी। इस बीच सहकारिता विभाग ने अधिसूचना जारी कर सोसाइटी गठन के लिए पंजीयन शुल्क ₹250 निर्धारित कर दिया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए ने बूंदी जिले के रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व के तौर पर मंजूरी दे दी है। ये प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व होगा। हमारे बूंदी संवाददाता ने बताया कि ये अभ्यारण्य 1000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में बनेगा। नोटिफिकेशन के बाद ट्रांसलोकेशन की तैयारी पूरी कर इस टाइगर रिजर्व में बाघों को छोड़ा जाएगा। खास बात यह है कि रामगढ़ अभ्यारण्य बाघों के लिए जच्चाघर के रूप में प्रसिद्ध रहा है। इस अभ्यारण्य में अभी भी टाइगर T115 विचरण कर रहा है। इस टाइगर रिजर्व के लिए 1050 वर्ग किलोमीटर का एरिया प्रस्तावित किया गया है। देश के 52वें टाइगर रिजर्व का दर्जा प्राप्त होने वाले इस अभ्यारण्य में सघन जंगल बाघों के लिए बेहतर आश्रय स्थल है। वर्तमान में करीब 14 पैंथर, 15 भालू, 150 चीतल, 100 सांबर अभ्यारण्य की शोभा बढ़ा रहे हैं। टाइगर रिजर्व होने के बाद बूंदी के पर्यटन को 4 चांद लग जाएंगे। राजकुमार दादीज, आकाशवाणी समाचार, बूंदी। झालावाड़ के मुकंदरा टाइगर रिजर्व में अब फिर से 3 बाघ और बाघिन को रणथंभौर से लाकर छोड़ा जाएगा। उनके लिए 500 चीतल अभ्यारण्य में लाए जा रहे हैं। एनटीसीए की तकनीकी समिति ने इस अभ्यारण्य में बाघों को शिफ्ट करने की मंजूरी दे दी है और शिफ्ट करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। और अब मौसम। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में पूर्वी भागों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। राज्य में कई स्थानों पर दिन और रात के तापमान में भी कुछ कमी दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आज अजमेर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर और बीकानेर संभागों के जिलों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। विभाग ने कई जिलों में आज तेज हवाएं चलने की चेतावनी भी जारी की है। विभाग के अनुसार गुरुवार से बारिश का दौर कुछ दिनों के लिए थम जाएगा और तापमान में फिर से बढ़ोतरी होगी। महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने आज दौसा के सिकराय में 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए जनरेटर दिए हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चिकित्सा के क्षेत्र में सिकराय विधानसभा क्षेत्र को मॉडल क्षेत्र बनाया जाएगा। उन्होंने लोगों से कोविड टीका लगवाने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार 27 जून को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 78वीं कड़ी होगी। राज्य सरकार के 30 विभिन्न विभागों की 93 लोक कल्याणकारी योजनाओं को जल्दी ही जन आधार प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण के प्रस्ताव के अनुसार वर्तमान में राज्य के 15 विभागों की 78 योजनाएं जन आधार प्लेटफॉर्म से जोड़ी जा चुकी हैं। अब 30 विभागों की 93 अन्य योजनाओं को भी इस प्लेटफॉर्म से जोड़े जाने के बाद जन आधार से जुड़ने वाली योजनाओं की संख्या बढ़कर 171 हो जाएगी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आज दौसा के लालसोट में पटवारी को 25,000 रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी पटवारी विक्रम सिंह राठौड़ ने परिवादी से 1,30,000 रूपये की रिश्वत की मांग की थी, जिसमें से 5,000 रूपये वो पहले ही ले चुका था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा, देश में एक दिन में 1 करोड़ 25 लाख टीके लगाने की क्षमता है। देश में 3 महीने बाद कोविड के नए मामलों की संख्या 50,000 से नीचे आ गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज प्रदेश में कोविड की स्थिति की समीक्षा करेंगे। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने बूंदी जिले के रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया है।
और मौसम विभाग ने आज अजमेर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर और बीकानेर संभागों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश की संभावना व्यक्त की है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।